चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है चैप्टर नंबर 9। नेम है चैप्टर का बेटा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट करेंगे। और ये जो आज हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 13। इससे पहले हमने क्लास 1 to 12 के अंदर जो बेटा हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसको कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बेटा। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक बेटा कोई सर्कस का आर्टिस्ट है और वो 20 मीटर लॉन्ग रोप, लंबी रोप पर वो चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो कि अच्छे से बेटा यहाँ पर खिंची हुई है, एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और वो बंधी हुई है, टाइड माने बंधा हुआ होना, और वो बंधी हुई है कहाँ से, जो बेटा वर्टिकल पोल है उसके टॉप और ग्राउंड से वो बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको बेटा उस पोल की हाइट पता करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो बेटा ये कहा गया है, अगर वो रोप उस ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल कवर कर रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो फिर बेटा आप उस पोल की हाइट फाइंड कीजिएगा। अब बेटा देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो 1 का फिगर है 9.1, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन ने कहा कोई एक पोल है और यहाँ पर जो पोल है वो ए बी दिया गया है। ये जो आपको बेटा ए बी दिख रहा है, ये ए बी यहाँ पर पोल है। और जो ए सी है वो एक स्ट्रिंग है। ए सी यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिंग है। और जो बी सी है वो यहाँ पर ग्राउंड है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ग्राउंड। तो जो ए सी स्ट्रिंग है वो ग्राउंड और पोल के टॉप से यहाँ पर बंधी हुई है। और इसकी हाइट क्वेश्चन में कितनी बताई हुई थी, 20 मीटर बताई थी। तो हमसे क्वेश्चन ने ये कहा कि आप यहाँ पर इस ए बी यानी कि हाइट ऑफ द पोल को पता कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए बेटा कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। यहाँ पर बेटा इस चैप्टर का जैसा कि नेम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की ही कुछ आइडेंटिटीज या कुछ प्रॉपर्टीज का बेनिफिट उठाकर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिए। आप अगर इस ट्राइंगल के, अगर मैं इस फिगर को एक ट्राइंगल कंसीडर करूं ए बी सी, तो इस ट्राइंगल को अगर देखा जाए तो बेटा जो ए सी है वो ए सी यहाँ पर किसका काम कर रही है, हाइपोटेनस का बेटा। ठीक है ना। और जो ए बी है वो किसका काम कर रही है यहाँ पर, क्योंकि वो 30 डिग्री के एग्जैक्ट सामने है, तो वो बेटा परपेंडिकुलर का काम करेगी। ठीक है। और जो बी सी है वो यहाँ पर किसका काम करेगी, वो यहाँ पर बेटा थर्ड साइड जो बचती है वो क्या होती है, बेस। तो यहाँ पर बेटा हमें ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर बेटा हाइपोटेनस दी हुई है, और यहाँ पर बेटा हमें जो ए बी यानी कि परपेंडिकुलर, वो हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। तो बेटा क्या किया जाए, हम यहाँ पर जो एक पॉइंट आपको दिया है, ट्राइंगल की एक साइड जो आपको दी गई है उसको, और जिसको फाइंड करना है, जिसको पता करना है उसको, उन दोनों साइड का एक रेशियो यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि बेटा देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर बेटा जो ए बी है, ए बी आपको पता करनी है, और बेटा जो ए सी है वो यहाँ पर बेटा आपको दी गई है 20 मीटर, और उसके साथ साथ जो थीटा एंगल है वो 30 डिग्री का दिया गया है। तो बेटा हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रेशियो लेना है इन टू साइड्स का, जो दिया गया है और जो फाइंड करना है। तो ए बी क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर। और बेटा ए सी क्या है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस। अब बेटा यहाँ पर P अपॉन एच, तो जो रेशियो बन के तैयार हुआ वो P अपॉन एच था। अच्छा बेटा ये बताओ P अपॉन एच ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में P अपॉन एच किसके इक्वल होता है। तो हम बेटा हमें ये मालूम है, हम जानते हैं P अपॉन एच साइन थीटा के इक्वल होता है ना। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम ये जानते हैं क्या, P अपॉन एच जो होता है बेटा साइन थीटा के इक्वल होता है। अब आप क्या कीजिए, सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दीजिए। परपेंडिकुलर ए बी है जो फाइंड करना है, हाइपोटेनस बेटा क्या है, ए सी है, जो हमें दिया रखा हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा 20 मीटर दिया हुआ है। और बेटा यहाँ पर साइन थीटा, और थीटा हमें कितना दिया, एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। तो ए बी यहाँ पर गिवन है 20 मीटर एज इट इज, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो बेटा कितनी होती है, 1/2।
तो यहाँ से बेटा अगर ए बी की वैल्यू फाइंड की जाए तो यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, 20 इंटू 1 मीटर अपॉन बेटा 2, 2 से इस 20 को कट किया 10 टाइम और 10 वन जा कितना होता है 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा पोल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 10 मीटर। लिखेंगे हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, अब बेटा चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक बेटा कोई ट्री है, एक कोई पेड़ है, वो यहाँ पर ब्रेक्स माने टूट जाता है, किसकी वजह से, स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो टूटा हुआ पार्ट है वो झुक जाता है। ठीक है, देखिएगा कैसे समझना। यहाँ पर ये मानते हैं बेटा ये कोई हमारा ट्री है, ठीक है, ये कोई एक लंबी सी स्टिक, ये हमने क्या लिया, ये एक ट्री है, और यहाँ पर जो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हमने एज अ ग्राउंड ले लिया। ये जो ट्री है सपोज दैट यहाँ से इस पॉइंट, येलो पॉइंट से मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट से टूट जाता है, और जो बेटा ये आपको दिख रहा है अपर वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पार्ट बेटा झुकेगा, तो ये टूट कर कुछ ऐसे ही तो गिरेगा, ठीक है ना, ये टूट कर कुछ ऐसे ग्राउंड पर गिर जाएगा। आगे चल के बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया, बेंड्स द ब्रोकन पार्ट, बेंड्स झुकता है, सो दैट, ठीक है, कुछ इस तरीके से, द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। अब बेटा ये इस पॉइंट को ही थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बोला है, द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। जो बेटा यहाँ पर ये टॉप था, अब इसने क्या किया, इसने इस ग्राउंड को यहाँ पर टच कर लिया है, ठीक है, द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। अब इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया है। अब बेटा जो ये टूटा हुआ पेड़ है ये किसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर ग्राउंड के साथ नहीं बनाया इसने। यहाँ पर बेटा जो बाकी पार्ट जो अभी भी पेड़ का ग्राउंड में है उसके साथ 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाया हुआ है। तो बेटा जो 30 डिग्री का एंगल बनेगा वो यहाँ पर बेटा ये 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को बेटा ए मार्क किया, ये जो पॉइंट था इसको बी मार्क किया, और ये पॉइंट हमारा सी मार्क कर दिया। आगे चल के क्या बोला गया यहाँ पे बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब ये बोला गया कि बेटा ये डिस्टेंस हमें देके रखी है किससे, द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टच द ग्राउंड। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ट्री का फुट जो ग्राउंड पर टच करता है, यानी कि इस पॉइंट की, कहाँ से, जहाँ पे बेटा जो उस ट्री का फुट है ये रहा, तो ये AC की जो लेंथ है वो यहाँ पर बेटा 8 मीटर देके रखी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो अब आपसे कहा कि ये जो बचा हुआ पेड़ है यानी कि BA है, इस BA की जो हाइट है इस BA को पता कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्चुअल में बेटा ये था। ठीक है, हमें दिया क्या रखा है और हमें बेटा क्या फाइंड करना है, इस बात का हमें बेटा विशेष ध्यान देना होता है। अब बेटा देखिएगा, समझिए इस पॉइंट को। अब बेटा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि कोई भी एक वर्टिकल चीज इस चैप्टर में हम ध्यान रखिएगा, चाहे आप कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है वो हमेशा उस ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कहने का मतलब चाहे वो बेटा एक ट्री हो, चाहे वो बेटा एक टावर हो, चाहे बेटा कोई भी एक मैन हो, पर्सन हो, चाइल्ड हो, कोई भी अगर वो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है तो वो ग्राउंड के साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। इस पॉइंट को बेटा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस। ठीक है, ये इसकी हाइपोटेनस हुई, और जो एंगल गिवन होता है उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। यानी कि बेटा जो हमें 8 मीटर दे के रखी है, AC दे के रखी है, वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर है, और जो बची हुई साइड है वो यहाँ पर क्या होगी, बेस। यानी कि BA जो हमसे पूछा गया है वो यहाँ पर है क्या, वो यहाँ पर बेटा बेस है। तो यानी कि बेटा हमें BA फाइंड करना है क्या होगा, और जो हमें गिवन है AC वो यहाँ पर बेटा 8 मीटर देके रखा हुआ है। ठीक है, अब बेटा देखिए BA यहाँ पर है क्या,
अच्छा ये बताइए बी ए है क्या? तो बी ए यहाँ पर बेस है, ठीक है। और बेटा ए सी यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बेटा यहाँ पर इन दोनों का रेशियो लेनी है, ठीक है। इन दोनों का क्या ले लीजिए? रेशियो ले लीजिए। तो बेटा हमें मालूम है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसके इक्वल होता है बेटा? टेन के, ठीक है, टेन थीटा के इक्वल होता है। और जो एंगल थीटा यहाँ पर देके रखा है वो 30 डिग्री देके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट कीजिए और अपना बेटा आंसर फाइंड कीजिए। परपेंडिकुलर यहाँ पर जो ए सी है, ठीक है, और बेटा जो बेस क्या है यहाँ पर बी ए है, जिसको हमें पता करना है। अब बेटा टेन और थीटा कितना दिया है? 30 दिया है, ठीक है। ए सी की वैल्यू 8 मीटर और बेटा बी ए फाइंड करना है, और टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब आपको बी ए फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो बी ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा और √3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ होगा। तो आगे का जो स्टेप बनेगा वो बेटा क्या बनेगा? 8 इंटू √3 मीटर इक्वल टू 1 इंटू बी ए। तो बेटा बी ए जो होगा वो किसके इक्वल आएगा? 8√3 मीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में तो आया होगा आपके, ठीक है। चलिएगा अब बेटा देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा बेटा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बेटा हमें 2 केस दे के रखे हैं और उन 2 केस के अलग अलग मेजरमेंट्स हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कोई बेटा कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान किया हुआ है, क्या प्लान किया है? कि वो 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल करेगा वहां पर, ठीक है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो उस पार्क के अंदर खेल सकेंगे। आपने बेटा देखा होगा कि जब आप छोटे होगे तो जो आपके घर के आसपास पार्क होगा वहां पर स्लाइड्स लगे होंगे, झूले लगे होंगे जिस पर आप फिसलते होगे, ठीक है ना। तो वही बेटा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहा है लगाने के लिए। अब बेटा यहाँ पर क्या बोला गया? फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी एज अभी 5 साल से क्या है? कम है। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। तो उसने इस बात को प्रेफरेंस पहले दी, इस बात को पहले रखा कि जो उस स्लाइड की हाइट होगी, टॉप जो होगा, उस टॉप का बेटा यहाँ पर लेंथ ग्राउंड के साथ, यानी कि टॉप की जो हाइट होगी ग्राउंड के साथ वो 1.5 मीटर ही होगी। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो स्लाइड ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के एंगल पर झुकी होगी। तो बेटा देखिएगा यहां पर पहले हम इस केस 1 को देखते हैं। केस 1, ठीक है, ये बेटा यहां पर केस 1 क्या है? बिलो एज ऑफ 5 ईयर। तो यहां पर बेटा देखिएगा कुछ मैं फिगर बना रहा हूं, ये देखिए। तो यहाँ पर बेटा उस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने बोला कि जो स्लाइड है, स्लाइड की हाइट बेटा यहाँ से ग्राउंड से कितनी रहनी चाहिए? 1.5 मीटर रहनी चाहिए। और ये जो स्लाइड है, ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ठीक है, ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनानी चाहिए? 30 डिग्री, ठीक है। तो ये बेटा केस 1 था। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पर केस 2 की। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला? वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, अब बेटा उन बच्चों की बात की जा रही है जो बड़े हैं। शी वॉन्ट्स टू हैव द स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। अब उसने क्या बोला? उसने ये कहा कि जो हाइट उस स्लाइड की होगी बड़े बच्चों के लिए, उसकी हाइट वहां पर बेटा 3 मीटर होगी। तो यहां पे बेटा रफ फिगर बनाता हूं मैं। देखिए, तो ये हमारी बेटा ये जो है वर्ड जो आप टिल्टेड देख रहे हैं, ये यहाँ पर स्लाइड है। तो इस स्लाइड की हाइट जो यहाँ पर बेटा बताई है वो कितनी बताई है? 3 मीटर। अब बेटा ये बोला गया एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? वो बेटा 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएगी।
क्वेश्चन ने क्या बोला, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। यहाँ पर बेटा हर केस के अंदर स्लाइड की लेंथ क्या होगी उसको फाइंड करो। यानी कि बेटा यहाँ पर भी हमें स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है और यहाँ पर भी स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब बेटा देखिए स्लाइड की लेंथ कैसे फाइंड की जाए। अब समझिएगा थोड़ा सा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कौन कौन सा मेजरमेंट दिए गए हैं और क्या हमसे पूछा गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए जाएंगे। अब बेटा थोड़ा सा समझना, मैं देखूं तो बेटा केस 1 के अंदर तो बेटा ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइपोटेनस पूछा गया है। और एंगल के ठीक सामने वाला जो एंगल 30 डिग्री दिया है उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो 1.5 क्या होगा यहाँ पर बेटा, परपेंडिकुलर होगा। वही सेम यहाँ पर 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर हाइपोटेनस हमसे पूछा गया है और जो एंगल दिया गया है उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें 3 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको दोनों ही केस में हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है और दोनों ही केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है। तो बताइए बेटा यहाँ पर P/H यानी कि यहाँ पर जो रेशियो लेना होगा वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ही तो रेशियो लोगे। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, उन दोनों का रेशियो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बेटा इसका रेशियो यानी कि P/H ये किसके इक्वल होता है, तो बेटा मुझे लिखकर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखेंगे, वी नो दैट, हम ये जानते हैं क्या बेटा, P/H जो होता है वो बेटा यहाँ पर साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है बेटा, 1.5 मीटर और हाइपोटेनस आपसे पूछा गया है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्लाइड पूछी गई है। और यहाँ पे बेटा जो एंगल दिया है केस 1 में वो 30 डिग्री है, ठीक है। अब बेटा देखिए यहाँ पर सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू लिखते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। और हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है तो बेटा 2 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ, हाइपोटेनस का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 1 इंटू एच इक्वल टू 1.5 इंटू 2 मीटर, यानी कि बेटा हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी वो 3 मीटर आ जाएगी। तो केस 1 के अंदर बेटा यहाँ पर जो लेंथ ऑफ स्लाइड होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर बेटा केस 2 की। यहाँ पर भी बेटा वही सेम लिखेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर रेशियो भी P/H ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। यहाँ पर भी बेटा P/H किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर वैल्यू बेटा 3 मीटर दी गई है, हाइपोटेनस हमसे पूछा गया है और साइन, अब थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर थीटा की प्लेस पर 60 डिग्री पुट कर देंगे। अब बेटा देखिए 3 मीटर अपॉन एच और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब बेटा यहाँ से आपको हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर बेटा लिखेंगे 3 मीटर इंटू 2 इक्वल टू h इंटू √3। अब बेटा h की वैल्यू अगर निकालोगे तो 3 इंटू 2 मीटर अपॉन √3। अब बेटा ये जो √3 है इस 3 को कितने टाइम्स कट करेगा, √3 टाइम्स। तो जो हाइपोटेनस होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 2√3 मीटर। यानी कि बेटा बड़े बच्चों के लिए जो बेटा स्लाइड की लेंथ होगी उसकी लेंथ 2√3 मीटर होगी, ठीक है ना। इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर फिनिश होता है। अब आते हैं बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या बेटा, इसको सबसे पहले समझिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले बेटा हमें यही समझना होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखिए समझिए सबसे पहले इसको बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि हमें जो समझना है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अब बेटा देखिए सपोज दैट आप, ये एक कोई ग्राउंड है
ये मानकर चलते हैं ये हमारा कोई एक ग्राउंड है, ठीक है ना। और इस ग्राउंड पर सपोज दैट आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर बेटा एक कोई टावर है, ये रहा, ये कोई टावर है, ठीक है ना। तो आप जब नॉर्मल अपनी आई से बिल्कुल जस्ट स्ट्रेट देख रहे होंगे, सीधे देख रहे होंगे, तो यहाँ पर बेटा आपकी लाइन लाइन मतलब आंखों की देखने की जो बेटा लाइन होगी वो कुछ जस्ट बिल्कुल सीधी चलेगी, सीधी, ठीक है। और यहाँ पर बेटा इसी लाइन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अब आपको क्या करना है, इस टावर के टॉप को देखना है, तो आपको अपनी नेक, अपनी गर्दन, उसको कहाँ करना होगा, थोड़ा सा ऊपर करना होगा। ऊपर करोगे ऊपर की तरफ देखने के लिए, तो जो लाइन ऑफ साइट होगी तो बेटा यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेटा आपकी ऊपर जाएगी, तब आप इस टॉप को देख पाओगे। तो यहाँ पर बेटा क्या है, इस तरीके से जो एंगल यहाँ पर चेंज हुआ थीटा, इसी थीटा को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हमने अपनी लाइन ऑफ साइट को नॉर्मली जब हम ग्राउंड के पैरेलल हैं, हमारी जब लाइन ऑफ साइट ग्राउंड के पैरेलल है, तो उस पैरेलल वाली कंडीशन से कितने डिग्री के एंगल पर ऊपर उठाया, उसी को बेटा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब हमारी लाइन ऑफ साइट ग्राउंड के पैरेलल होती है तो उस पैरेलल वाली कंडीशन से हम अपनी लाइन ऑफ साइट को कितने डिग्री के एंगल पर ऊपर उठाते हैं, ठीक है, कितना ऊपर उठाते हैं। यहाँ से लाइन ऑफ साइट ये है, तो यहाँ से बेटा हमने इस लाइन ऑफ साइट को कितना ऊपर उठाया, कितने डिग्री ऊपर उठाया, इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसको ध्यान कैसे रखा जाए, आपने बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड से आप एक वर्ड आपके ध्यान में आ रहा होगा, दैट इज एलिवेटर। एलिवेटर क्या होता है, एलिवेटर जिसको हम लिफ्ट कहते हैं, तो उसमें हम बैठ कर कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तो जब आप ऊपर जाओगे तो ठीक है, तो आपकी गर्दन कहाँ घूमेगी, ऊपर देखने के लिए ऊपर घूमेगी। तो बेटा इसी तरीके से ध्यान रखें, तो जब भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं तो हम कहाँ देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट बेटा ध्यान रखना। और लाइन ऑफ साइट जब ग्राउंड के पैरेलल है तो उस पैरेलल वाली कंडीशन से हमने कितना ऊपर देखा, अपनी नेक को कितने डिग्री के एंगल पर ऊपर उठाया, वही बेटा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक। चलिएगा अब आते हैं बेटा इस क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई बेटा ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर बेटा उसके बारे में बात की जा रही है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि जो पॉइंट है ग्राउंड पर वो टावर के फुट से, ठीक है, कितना दूर है, 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना वहां पर, 30 डिग्री का बना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब आपको बेटा एक क्वेश्चन ने कहा कि उस टावर की हाइट फाइंड कीजिए। देखिएगा बेटा, सबसे पहले जैसे ये मानते हैं ये बेटा हमारा एक ग्राउंड है और ग्राउंड पर बेटा ये कोई एक पॉइंट है, ये हमारा ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है, ठीक है ना। और ये बेटा सपोज दैट दिस इज टावर, ये एक टावर है। अब इस पॉइंट से, ग्राउंड पर जो पॉइंट है, इसके टॉप को, जब टावर के टॉप को देखा गया तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन के तैयार किया वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। और क्वेश्चन ने क्या बोला यहाँ पर बेटा, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि जो पॉइंट है वो कितना दूर है, वो बेटा यहाँ पर 30 मीटर इस टावर के फुट से दूर है। ये इन्फॉर्मेशन बेटा दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमने इस फिगर को बनाया। तो यहाँ पर बेटा इस पॉइंट को हम ए मार्क करेंगे, ये पॉइंट हमारा बी मार्क हुआ और ये पॉइंट हमारा सी मार्क हुआ, ठीक है ना। अब बेटा इसके अकॉर्डिंग आपसे कहा टावर की हाइट फाइंड कीजिए। हाइट फाइंड करने का मतलब यहाँ पर बेटा जो ए बी है, जो ए बी है इसको फाइंड कीजिए। ये ए बी कितना होगा ये फाइंड करें। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस एंगल 30 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेटा कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा बेस है, इस बात को बेटा पहले पता करें। तो मैंने बताया था बेटा जो भी एंगल दिया है उसके एग्जैक्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर।
यानी कि बेटा हमें परपेंडिकुलर को ही पता करना है। जहाँ पर बेटा 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, ठीक है। और जो बची हुई साइड है वही बेटा क्या हो जाती है, बेस हो जाती है। यही क्या है, हमारी बेटा बेस है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपको जो बेस है, ठीक है, बेस यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फिगर BC है और उसकी लेंथ कितनी दी है, यहाँ पे बेटा 30 मीटर दी हुई है, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू फिगर वो क्या है, AB, उसको बेटा हमें फाइंड करना है। और उसके साथ जो एंगल थीटा है वो बेटा हमें कितना दिया गया है, वो हमें बेटा 30 डिग्री दे के रखा हुआ है, ठीक। तो बेटा यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हमें दिया गया है। तो बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान देखिए, लिखेंगे वी नो दैट, हम ये जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है बेटा, tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दिया है बेटा, AB है जो पता करना है, बेस कितना है 30 मीटर है, और tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री। अब बेटा AB अपॉन 30 मीटर, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3। तो AB की वैल्यू अगर फाइंड की जाए तो AB का मल्टीप्लाई √3 के साथ होगा, 1 का मल्टीप्लाई बेटा 30 मीटर के साथ होगा। तो AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 30 मीटर में √3 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इस पॉइंट को सभी बच्चे बेटा ध्यान दें। अब बेटा हम इस 30 को 3 × 10 मीटर लिख सकते हैं, अपॉन √3 चल ही रहा है। और √3 इस 3 को कितने टाइम्स कट करेगा, √3 टाइम्स। क्यों, क्योंकि बेटा 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। और एक √3 से जब एक √3 कट जाएगा तो √3 तो बचेगा। तो AB की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 10 × √3 मीटर, और इसी को 10 √3 मीटर लिखेंगे। तो इसका मतलब बेटा लिखेंगे हाइट ऑफ टावर किसके इक्वल आया, 10 √3 मीटर के इक्वल आया, ठीक है। उम्मीद है आपको बेटा समझ में तो आया होगा, ठीक। एक बार अगर नहीं समझ में आया है तो बेटा एक बार इस वीडियो को फिर दोबारा से बेटा देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 5 to 8 यानी कि 4 पार्ट्स फिर से कवर करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन।